Good morning, students. Now we are starting with our exercise 1.2. So first question is represent this on number line, that is 7.4. So this is a positive number. Positive number are represent on right side, and this is our negative number. The negative number are represent on your लेफ्ट साइड. सो हम नंबर लाइन पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर को किस साइड के डिनोट करते हैं, हम राइट साइड, एंड नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन लेफ्ट साइड. सो सबसे पहले हम जीरो लिख देंगे. तो जीरो के फर्स्ट पार्ट इज योर 7/4 एंड सेकेंड पार्ट इज योर -5/6. तो ये हमारे पास किस साइड पे रिप्रेजेंट होगा, जीरो के राइट साइड पे, एंड नेगेटिव नंबर किस साइड पे रिप्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड पे. So 0, denominator is 4, so we will write 1.4, 2.4, 3.4 up to so on. This is over 7/4. So this is the answer. So the second part is -5.6, that can be represented on left side of 0. So this is 0, this is on left side. The denominator is 6, so we will write -1.6, -2.6, -3.6, -4.6 and -5.6. So this is the number. So next is our represent these numbers on number line. So first of all, these are negative number, so these are represent on the left side of 0. So this is our 0, and this is our left side. So denominator is 11, so we will write -1/11, -2/11, -3/11 up to so on. So first we have to represent -2, so this is our -2/11. Second is your -5/11. Third is your -9/11. So this can be represented as B, C and D. This is our B, and this is C part, and this is our D part. Next question is write five rational number which are smaller than 2. So rational number are the numbers which can be written in the form of P upon Q. The numbers which are written in the form of P upon Q are rational number. So we have to find five rational number which are smaller than 2. So smaller than 2. So this is positive term, so we will write negative terms. Suppose -1, -2, -3, -4, -5. So these are rational number. This can be written as P upon Q form. So these are smaller than 2, and this can be written as P upon Q. So these are rational number. So you can write this also, but अगर आप पॉजिटिव नंबर से छोटे लिखना चाहते हो तो ये वाले लिख सकते हैं. तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो रैशनल नंबर होने, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर कभी भी गिने नहीं जा सकते. सो जो रैशनल नंबर्स में आंसर है वो वेरी करते हैं. बुक्स में ये भी आंसर लिखा हो सकता है, ये भी आंसर लिखा हो सकता है, या कोई और आंसर भी लिखा हो सकता है. जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं -6.1, -7.1, -8.1, -9.1, -10.1. हमें कंडीशन चेक करनी है विच इज स्मॉलर देन 2. सो दिस नंबर्स आर स्मॉलर देन 2, दिस नंबर्स आर आल्सो स्मॉलर देन 2, दिस नंबर्स आर आल्सो स्मॉलर देन 2, एंड these are these three, all the three terms involve rational numbers. So next is our find the 10 rational number between -2.5 and 1.3. So in such type of question we have to make denominator same. So सबसे पहले denominator same बनाना है. 5 and 2 का LCM क्या हुआ, 10. So 10 हुआ, तो हमें 10 बनाने के लिए डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड सेकंड टर्म में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का डिवाइड करना पड़ेगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये टर्म आ गई. बट हमको कितने नंबर चाहिए, 10 रैशनल नंबर चाहिए. तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं, दैट इज -3.10, -4.10, माइनस सॉरी -3.10, -2.10, -1.10, 0.10, 1/10, 2.10, 3.10 एंड 4.10. हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास 8 रैशनल नंबर आए, बट हमें 10 नंबर चाहिए. इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नंबर और नंबर ले लेंगे, जैसे 2 ले लिया, 3 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो. उसके साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म को क्या करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे. वही सेम नंबर से हमें इस टर्म को भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया, ये दोनों टर्म्स आ गई. इनके बीच हम 10 नंबर्स लिख सकते हैं. जैसे ये देखो, हम 10 नंबर्स लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. इससे ज़्यादा नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे 3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड.
तो इसमें आंसर अलग अलग आ जाएगा आपका, बट दोनों ही आंसर ठीक माने जाएंगे, क्योंकि जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें आंसर नहीं देखते हम, बस हम चेक करते हैं कि आप का जो नंबर है इन दोनों के बीच आना चाहिए. So question number 5 is same as that of question number 4. We have to find 5 rational number between this and this. So first of all, make denominator same. 5 and 3 LCM is 15. So we will make 15 in both the terms. So we have to find 5 rational number, but there is only one rational number between them. So इसको हमें किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइड करना पड़ेगा कि इसमें 5 रैशनल नंबर आ जाए. सपोज आप इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, आप और नंबर से कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं. तो हमारे पास 40.60 आ गया, 48, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं. ऐसे ही सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है. डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई. अब इनमें पहले ही 5 रैशनल नंबर खुद से ही पहले ही है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है. इसमें पहले से ही 5 रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है एंड चेक करना है कि इसमें रैशनल नंबर कौन से आएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन 2. सो -2 से बड़े देखने हैं. सो पॉजिटिव देख लेते हैं हम, पॉजिटिव देख लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे रैशनल नंबर हैं क्योंकि ये P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं. सो दिस आर दी पॉजिटिव रैशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन -2. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. आप ये आंसर लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, तो बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे आंसर लिखें जो आपको पेपर में याद भी रहें. So next question is find 10 rational number between 3.5 and 3.4. So सेम हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है. 5 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 5 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा 20. सो 20 बनाने के लिए इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, तो ये हमारे पास टर्म आ गई. एंड सेकंड टर्म में हमें 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, तो ये वाली टर्म आ गई. तो अब इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इनके बीच 10 रैशनल नंबर बन जाए. तो इन्होंने 8 से किया हुआ है, अगर आप 10 से करना चाहो तो 10 से भी कर सकते हो. अगर आप 7 से बन रहे हैं, अगर 7 से मल्टीप्लाई करके बन रहे हैं तो 7 से भी कर सकते हो. इन्होंने 8 से किया हुआ है तो यहाँ पे आप 10 से भी कर सकते हो. इससे कोई भी बड़े नंबर पे भी कर सकते हो. तो यहाँ पे आ गया 96.160, 120.160. तो इनके बीच में 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो इनके बीच वाले नंबर लिख देंगे, दैट इज 97/160, 98.160 अप टू सो ऑन. तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, तो और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.